अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वैक्यूम फिजिक्स। तो हम वैक्यूम का बारे में जानेंगे कि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम को मेजर कैसे किया जाता है और वैक्यूम की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, यानी कितनी तरह का हम देखते हैं कि वैक्यूम होता है, उसकी रेंजेस, उसकी वैल्यूज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज वैक्यूम। वैक्यूम को तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, या इसके बात तो एक ही है मगर समझाने का अंदाज तरीका अलग अलग है। तो हम कहेंगे वैक्यूम एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जो स्पेस में जिसके अंदर कम मैटर होता है इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी सराउंडिंग के लिहाज से उस जगह पे जब मैटर कम होगा तो हम कहेंगे यहाँ पे वैक्यूम पैदा हुआ हुआ है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वैक्यूम एक ऐसी स्टेट है जहां पे प्रेशर या गैस की डेंसिटी कम होती है, किसके लिहाज से? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के लिहाज से। फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पेस जिसका प्रेशर ऑफ गैस कम होगा कंपेयर टू नॉर्मल एटमॉस्फेयर से, तो उसको हम वैक्यूम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब इन सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं वैक्यूम एक ऐसे वॉल्यूम को कहते हैं जिसमें लेस गैस पार्टिकल हो, एटम्स हो या मालिक्यूल्स हो, यानी इनकी तादाद सराउंडिंग के लिहाज से, आउटसाइड के लिहाज से कम हो। तो आपके पास हम कहेंगे गैसियस एनवायरनमेंट एट द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर, इसे हम वैक्यूम मान लेंगे। अब अगर हम इस सारी बातों को जहन में रखते हुए जरा डीप जाएं कि इसका कहने का मतलब क्या है, तो हम समझते हैं कि एक गैस का जो मिक्सचर होता है उसमें 10 की पावर 25 पार्टिकल्स होते हैं पर मीटर क्यूब, तो एक बार प्रेशर के ऊपर। अगर हम कहें कि गैस मिक्सचर होती है मुख्तलिफ गैसेस का और उसमें मुख्तलिफ प्रपोर्शंस होते हैं, तो जैसे 78% नाइट्रोजन होगी, 20% आपकी ऑक्सीजन है, बाकी गैसेस 70.17% से आर्गन 0.9% है, CO2 का आपके कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है इस वक्त फिजा में, एटमॉस्फेयर में। तो जब हम कहते हैं कि हमने वैक्यूम बनाना है, तो अब ये स्पेस में पार्टिकल्स कम होने चाहिए, हमें कहने स्पेस को एम्प्टी होना चाहिए, तो इसका मतलब वहां से गैसेस मटेरियल को निकालना है। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, प्रेशर उस जगह पे कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बिल्कुल भी नहीं हो या हो थोड़ी तादाद में हो जो फोर्स कम एक्सर्ट करें सराउंडिंग वॉल्स पे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम टकरे लग रही हैं तो हम कहेंगे प्रेशर थोड़ा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो ज्यादा टकरे लग रही हैं तो प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब हम लफ्ज एक बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम, तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल टक्कर मारने के लिए नहीं है, तो उस वक्त प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम इसको देखें कि ये जो लफ्ज वैक्यूम का है ये कहां से आया, तो ये एक लेटिन वर्ड है वैक्यू, जिसका मतलब होता है एम्प्टी। तो इसका मतलब आपके पास जब अब टोटल एम्प्टी स्पेस होती है वो हकीकत में तो नहीं होती, यानी आइडियल वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कहेंगे कि वैक्यूम में से पार्शियली एम्प्टी स्पेस होती है, यानी कुछ ना कुछ मौजूद होता है, कुछ एयर कुछ गैस जो हम रिमूव कर देते हैं, एक जो वॉल्यूम हम जिसे स्टडी कर रहे होते हैं। तो गैस का वर्ड भी ग्रीक वर्ड क्योस से आया है, जिसका मतलब इनफाइनाइट एम्प्टी स्पेस होता है, यानी सेंस वही है कि दूर दूर होंगे पार्टिकल, कम टकरे लगेंगे। अब वैक्यूम को मेजर कैसे करते हैं? वैक्यूम मेजर किया जाता है आमतौर पे प्रेशर के लिहाज से, यानी प्रेशर को हम देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो प्रेशर के ऐसे यूनिट्स तो पास्कल होते हैं जो कि बराबर होते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब इसके अलावा भी प्रेशर के यूनिट होते हैं जो आमतौर पे मिली बार, टार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लैंग्वेज में देखे जाते हैं। तो एक चार्ट हमने बना दिया नीचे, जिस चार्ट में मुकम्मल तमाम कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम आएंगे वो बार और किलो पास्कल में आएंगे या टॉर में आएंगे, तो पहले इन्हीं तीन को देख लेते हैं। अब आपके पास 1 बार जो होता है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिर किलो पास्कल में 100 किलो पास्कल के बराबर होगा, 1 ATM में 1.0197 बार बराबर होगा इसके। फिर आपके पास MMFHG भी इसी के बराबर होगा, टॉर के अंदर 750 बार मिलके 1 बनाएंगे आपके पास। फिर इसी तरीके से 29.54 मरकरी में और PSI में 14.5 होगा। फिर किलो पास्कल में अगर देखा जाए तो बार 0.01 के बराबर होगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0.1, किलो पास्कल में तो 1 नहीं आएगा। तो ये सारा चार्ट आपके पास है,
सारे चार्ट में जो भी कन्वर्जन फैक्टर हो आप देख सकते हैं। फिर मोस्टली जैसे मैंने कहा ज्यादातर बार में होगा और किलो पास्कल में ही आएगा, जो भी प्रॉब्लम आप देखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसके अलावा एक और अहम है, डाइंस के अंदर भी आता है आपके पास कि 1 बार होता है 0.1 मेगापैक्स आपके पास मेगा पास्कल के बराबर, क्योंकि यहाँ से किलो है ना, मेगा होगा तो 10 की ताकत आपके वो मैनेज किया जा सकता है, तो 0.1 मेगा पास्कल आ जाएगा। 1 मिली बार किसके बराबर होता है? 100 पास्कल के बराबर होता है। 1 टार, ये तो हमने यहाँ पे भी कर लिया कि 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि वैक्यूम को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, इसकी जरूरत क्या है, तो हम कहेंगे वैक्यूम आमतौर पे एक्सेलरेटर एप्लीकेशन है, यानी रिसर्च के अंदर हम देखें तो वहां पे लो वैक्यूम से अल्ट्रा हाई वैक्यूम मुख्तलिफ तरह के वैक्यूम एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कैटेगरी है ये हमें प्रेशर की रेंज बता रही है। जब हम कहेंगे लो वैक्यूम तो इसका वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, अल्ट्रा हाई वैक्यूम का मतलब वहां पे प्रेशर कम होगा। तो अब आप इस सारे को यानी हम रेफरेंस के तौर पे देखेंगे, रेफरेंस फॉर द वैक्यूम, ये जो प्रेशर की जो वैल्यू आएगी ये हमें वैक्यूम का एक रेफरेंस दे रही होगी। लो वैक्यूम को हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, हाई वैक्यूम के लिए डिजाइन अलग तरह से बनाया जाता है, तो जो वैक्यूम सिस्टम है उसमें डिजाइन डिजायर किया जाता है अल्टीमेट वैक्यूम के लिए, और ताकि अप्रोप्रिएट मटेरियल, सील, पंप्स, वैक्यूम मैनेजमेंट, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी, इस सारे काम को देखना पड़ता है। तो आपकी जो रेंज ऑफ वैक्यूम है हम उसे कहते हैं कि हम उसे 15 मुख्तलिफ ऑर्डर्स मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर लेते हैं, मगर आम तौर पे इससे कम ही हम लेके जा रही, यानी सब डिवीजन मिला के टोटल 15 बनती है। तो 1000 मिली बार से लेकर 10 की पावर -12 मिली बार तक हम इसे ले जाते हैं, या 10 की पावर 5 से 10 की पावर -10 पास्कल तक भी आप कह सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि रेंज को सब डिवाइड किया जाता है स्मॉलर रेंज के अंदर, और अच्छा ये रेंज सारी आर्बिट्रेरी है, यानी कोई शार्प डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास कि यहाँ से बिल्कुल ही एंड करके यहाँ से शुरू कर देना। ये एक रेफरेंस है, जस्ट आपके पास रफली हम इस चीज को लेकर चल रहे होते हैं। तो जब हम लो वैक्यूम की बात करते हैं तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 1 मिली बार को हम कहते हैं कि जब 1 मिली बार है आपके पास तो ये लो वैक्यूम है। मीडियम वैक्यूम किसे शुमार करते हैं? 1 × 10, 1 से लेकर 10⁻³ मिली बार तक का अगर आपके पास प्रेशर होगा तो ये मीडियम वैक्यूम होगा। हाई वैक्यूम किसे कंसीडर करते हैं? 10⁻³ से 10⁻8 मिली बार अगर होता है तो हम इसे हाई वैक्यूम कंसीडर करेंगे। अल्ट्रा हाई वैक्यूम किसे कंसीडर करेंगे? 10⁻8 से 10⁻12 मिली बार तक। एक्सट्रीम हाई आपके पास वैक्यूम किसे कंसीडर करेंगे? जब वो लेस देन -12 मिली बार होगा। और परफेक्ट वैक्यूम किसे कहेंगे? जब वो जीरो पे चला जाएगा, 0 बार पे, जो कि मुमकिन नहीं है, आइडियली मुमकिन नहीं है। तो ये मुख्तलिफ तरह की हमने सिचुएशन देखी, हमने वैक्यूम को स्टडी किया कि वैक्यूम क्या होता है, फिर हमने वैक्यूम के यूनिट्स को स्टडी किया कि क्या क्या यूनिट्स चलते हैं, फिर क्लासिफिकेशंस को भी देख लिया कि वैक्यूम को किस तरीके से प्रेशर के लिहाज से मुख्तलिफ रेंजेस में लिया जाता है और उनको नाम दिए जाते हैं, क्लासिफाई किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। कल अब हम देखेंगे कि वैक्यूम की चूंकि इंट्रोडक्शन है तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा वैक्यूम के मोटे मोटे यानी असूल क्या है कि वैक्यूम क्रिएट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।